हम लोग विरोध कर रहे हैं, हम लोग यूनिफॉर्म पहनने के लिए तैयार है, पर हम लोग को ये बोला जा रहा है कि जो तुम लोग अपना नकाब पहन के आ रहे हो उसको गेट के बाहर उतारो। पर हम लोग गेट के बाहर कैसे उतार सकते हैं? कपड़ा ट्रांसपेरेंट है, कमीज ऊपर आएगी। किसी ने देखने वाले ने वीडियो बना लिया, अपलोड कर दिया, बोला उसकी बेटी वहाँ खड़े रह के ऐसा कर रही थी। सामने वाला तो ये सोचेगा ना कि वो बच्ची बंक करके कहीं जा रही है, वो ये नहीं सोचेगा कि कॉलेज में अंदर जाने के लिए वो वहाँ ऐसा कर रही है। कर्नाटक के ओडीपी में पिछले साल कुछ छात्राओं ने अपने स्कूल में बुर्का और हिजाब पहन के पढ़ना चाह रही थी, लेकिन स्कूल ने इसकी इजाजत नहीं दी, जिसको लेकर बहुत भारी विवाद हुआ था। और अब 1 साल बाद भी ये मुद्दा अभी भी गरमाया हुआ है, बस लोकेशन बदल गई है, क्योंकि अब ये मुद्दा मुंबई के चेंबूर में स्थित एक स्कूल के अंदर विवाद का मुद्दा बन गया है। जिस स्कूल में ये विवाद का मुद्दा बना है उसके ठीक बाहर हम खड़े हैं। ये वो स्कूल और कॉलेज है जिसे NG आचार्य और DK मराठे कॉलेज कहा जाता है, जो क्लास 1 से लेकर 12 तक जूनियर कॉलेज या हम कहें स्कूल है, और उसके बाद सीनियर कॉलेज भी है जिसमें बड़ी संख्या में छात्र पढ़ने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ नया जो विवाद खड़ा हुआ है वो बुर्का और हिजाब को लेकर है, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर मुस्लिम लड़कियाँ पढ़ती हैं, जिन्हें अब 1 अगस्त से इस बात को लेकर रोक लगा दी गई थी कि सारे बच्चे जो अंदर आएंगे उन्हें कॉलेज का जो यूनिफॉर्म है उसे पहनकर आना होगा। कोई भी तरीके का जो एक्स्ट्रा परिधान है उसे पहनकर आने की इजाज़त नहीं है। और इस बात को लेकर बाकायदा 1 मई को पेरेंट्स टीचर मीटिंग करी गई थी, जिसमें कई सारे बच्चों के माता पिता ने उस पर सिग्नेचर करके अपना कंसेंट भी दिया था कि अगर आप इस तरीके के रूल बनाते हैं तो हमारी इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन कल यानी 2 अगस्त को अचानक से जब बच्चों को यहाँ पर रोका गया, उन्हें हिजाब या बुर्का उतारने के लिए कहा गया स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, तो खासा हंगामा हो गया। बच्चों के माता पिता यहाँ पर पहुँच गए और आनन फानन में आप जो इस समय तस्वीर देख रहे हैं, पुलिस की जो सिक्योरिटी यहाँ पर है वो इसी वजह से है क्योंकि माहौल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया था, जिसकी वजह से आज भी स्कूल को पूरी तरीके से छावनी में बदल दिया गया है। दोनों जो एंट्रेंस गेट है वहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस तैनात है, सीनियर अधिकारी भी यहाँ पर आ रहे हैं, जो DCP रैंक के ऑफिसर हैं वो भी यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा माहौल यहाँ पर गर्म है। हालांकि जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनसे बात की, उसके बाद ये कंसेंट बना है कि 8 अगस्त तक जो बच्चों को हिजाब और बुर्का पहनने की इजाज़त है उसको एक्सटेंड किया जा रहा है। और उसके बाद वापस से एक मीटिंग ली जाएगी जिसमें निष्कर्ष निकाला जाएगा कि आखिर क्या करना है, इस नियम को बनाए रखना है कि इसमें बदलाव लेना है। ये जो मामला है वो गणवेश मतलब यूनिफॉर्म के बारे में है। हम लोगों ने ये साल मतलब 23-24 को सिर्फ 11वीं और 12वीं जो स्कूल एजुकेशन का हिस्सा है उसमें यूनिफॉर्म जो है अप्लाई किया है, और इसके बारे में पूरी जानकारी जो पेरेंट्स हैं उनको 1 मई को पालक सभा में बताई गई थी। उसका जो है सभी पूरा डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास है कि हर डिवीज़न से पेरेंट्स आए थे, उनके साइन लिए हुए हैं, उनको बताया गया था कि ये साल से ये गणवेश इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और ये जो गणवेश है वो बनाने के लिए पहले स्कूल कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें पास हुआ था, फिर गवर्निंग काउंसिल ने पास किया था, और फिर जो है पालक सभा में ये सभी बता के, और ये उनको सभी बताया गया था कि गणवेश के अलावा उन्होंने और कुछ भी नहीं पहनना है, सिर्फ गणवेश पहनना है और कुछ भी नहीं। और गणवेश इसलिए लगाया गया ताकि अमीर गरीब, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या जाति, कोई भी जाति, इसमें कुछ भी जो है भेदभाव न हो, सभी जो है विद्यार्थी समान रहे, टीचर को भी पढ़ाते हुए या एक दूसरे से भी जब भी इंटरेक्शन होगी तो इसके लिए यूनिफॉर्म का मतलब ही वही होता है, और उसी के लिए वो अप्लाई किया था। हाँ, कुछ बच्चियों का ऐसा कहना है कि आपके कॉलेज का जो यूनिफॉर्म है कुछ ट्रांसपेरेंट है, उसको पहनकर पब्लिक प्लेस से होते हुए कॉलेज तक आना कंफर्टेबल नहीं लगता है, इसकी वजह से बुर्का या हिजाब वो पहन के आते हैं। पहले ये चीज़ें नहीं थी, अचानक से इसे क्यों इन्फोर्स किया जा रहा है, तो इस पर क्या कहें? मैंने आपको बताया कि हमारे पास टीचर्स से रिकमेंडेशन आया था कि ऐसा हो रहा है, बच्चे जो है वो अपने पेरेंट्स को भी ज़्यादा फैशनेबल, ये मतलब ज़्यादा नंबर में और फैशनेबल ऐसे जो ड्रेसेस है वो देने के लिए मजबूर करते हैं। और हमारे आजू बाजू के सभी जो लोग हैं वो आप जानते हैं कि वो बहुत ही कम फाइनेंशियल जो है लेवल से आते हैं,
तो उनके ऊपर ये भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि बच्चा कॉलेज जा रहा है, बच्चा स्कूल जा रहा है, 11वीं 12वीं तो स्कूल है। और दूसरा आपने बताया कि कुछ बच्चियों ने बोला कि ये ट्रांसपेरेंट है। आप जानते हैं कि हम लोग जिन्होंने ये तय किया और जो 6 मेंबर कमेटी ने ये पास किया जो यूनिफॉर्म है, वो हम लोग इतने बड़े हैं उम्र में, उसमें कितने लेडीज़ है, क्या हम लोग ऐसा करेंगे कि ट्रांसपेरेंट देने में उल्टा हम लोग बोलते हैं कि ट्रांसपेरेंट मत पहनो, छोटा मत पहनो कपड़ा, तो हम लोग ट्रांसपेरेंट कैसे कर सकते हैं? ऊपर से बच्चियों के लिए सलवार कुर्ता और कुर्ते के ऊपर जैकेट ये कंपलसरी किया है ताकि उनकी मॉडेस्टी बनी रहे। मैम, ऐसा भी कहा जा रहा है कि कई सारी बच्चियां या उनके पेरेंट्स इस चीज़ को लेकर पेरेंट्स टीचर मीटिंग में डिस्कशन आप लोगों के साथ हो गया था कि बच्चियां हिजाब या बुर्का पहन के कॉलेज कैंपस में आएंगी, वॉशरूम में जाएंगी, वहाँ पर वो चेंज करेंगी, उसके बाद वो जैसे नॉर्मल सभी बच्चों के साथ क्लासरूम में बैठते हैं वैसे बैठा करेंगी। इस चीज़ को लेकर रजामंदी हो चुकी थी, तो अब अचानक से गेट के बाहर भी उन्हें खड़ा कर देना और इस चीज़ को इन्फोर्स करना कि नहीं बुर्का उतारो, हिजाब उतारो, ये कितना जायज़ है? इस पर क्या है? ऐसा हमारा कुछ भी जो आपने बोला रजामंदी वगैरह हो गई थी, ये सरासर गलत है। ये ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया था, सिर्फ इतना बताया गया था कि ये कॉलेज के अंदर पैर रखते हुए यूनिफॉर्म मतलब गणवेश पहन के आए, पूरे कॉलेज के कैंपस में जो भी हिस्सा है वो लाइब्रेरी हो, लेबोरेटरी हो, क्लासरूम हो, जिमखाना हो, गार्डन्स हो, एम्फी थिएटर हो, कैंटीन हो, कहाँ पर पूरे कैंपस के अंदर सब बच्चे समान दिखे, इसके लिए यूनिफॉर्म अप्लाई किया था। मैम, अभी क्या एक्सटेंशन उन्हें दिया गया है? बच्चियों को कुछ दिनों के लिए लिबरेज दिया गया है कि बुर्का पहन के अभी कैंपस में आ सकते, क्योंकि आज हम गेट में देख रहे हैं कि उनको रोका नहीं जा रहा है, बच्चियां बुर्का और हिजाब पहन के अंदर कैंपस में आपके गेट के अंदर एंट्री कर रही हैं। सबसे पहली बात तो अभी जब भी आप मेरे साथ में हैं तभी ये समय जूनियर कॉलेज के पढ़ने का आई नहीं, तो इसके लिए जूनियर कॉलेज के बच्चे जब आएंगे 1 बजे, उसके बाद में अभी हम लोग ने जैसा 15 जून को कॉलेज चालू हो गया और 31 जुलाई तक उनको बार बार व्हाट्सएप के मैसेज द्वारा, सेंट्रलाइज माइक सिस्टम द्वारा और हर टीचर ने अपने लेक्चर में उनको जो बताया था कि ये अभी आपको हम लोग मतलब कंपलसरी करेंगे, वो बनना बाकी था, सभी का बना नहीं था, बहुत सारे बच्चों का। इसके लिए हम लोग ने वो रोका था और उनको काउंसलिंग करने के लिए भी ये हम लोग ने समय दिया था 31 जुलाई तक, 1.5 महीना। और अभी जब बहुत सारे बच्चों का यूनिफॉर्म बन के तैयार हो गया है, तब हम जाके ये जो है 1 अगस्त को इम्प्लीमेंट किया था। तो क्या इसमें और एक्सटेंशन दिया जा रहा है? अभी जो है हमें जो सुझाव आया है कोई संगठन से या पुलिस से और पहले महत्व की मतलब हमारे नियामक मंडल से, उन्होंने हमें बताया कि जैसा हम लोग ने 1.5 महीना उनको समझाने के लिए, उनको बताने के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए जैसा समय दिया था वैसा ही और 8 तारीख तक दे दें। और बाद में वो गणवेश तो लगाना ही है, बिकॉज इट इज़ फॉर द गुड ऑफ स्टूडेंट्स। कोई भी तरीके का भेदभाव न हो, न धर्म पर, न जाति पर, न पैसे के बल पर, कुछ भी तरीके का भेदभाव नहीं है। ये तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है। 8 अगस्त के बाद अगर जो है कुछ बच्चे या पेरेंट्स इस चीज़ को लेकर ऑब्जेक्ट कंटिन्यू करते हैं तो क्या उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा? ऐसा आपका है? क्योंकि यूनिफॉर्म को जैसा आप बता रही यूनिफॉर्म को नहीं, हम लोग ने ये सोचा है कि हम उनको वॉशरूम में जाके बदलने की परमिशन देंगे और उसके बाद वॉशरूम के आने के बाद उन्होंने एक दफ़ा बदल दिया तो पूरे कैंपस में सिर्फ गणवेश में रहते। हमारे साथ कुछ ऐसी ही बच्चियां खड़ी हैं जो इस मांग कर रही हैं कि कॉलेज में हिजाब या बुर्के को अलाउ किया जाए। बात करते हैं उनसे, जानने की कोशिश करते हैं कि विवाद आखिर है क्या। देखिए, कॉलेज का ये कहना है कि 11th और 12th स्टैंडर्ड एक नई एजुकेशन पॉलिसी आई है जिसके तहत वो कॉलेज नहीं कंसीडर किया जाता, स्कूल कंसीडर किया जाता है, इसलिए स्कूल में यूनिफॉर्म कंपलसरी है। इस वजह से उनकी तरफ से ये रोक लगाई जा रही है कि आप यूनिफॉर्म पहन के आइए, उसका एक बाकायदा डेकोरम होता है, उसको मेंटेन कीजिए, लेकिन आप लोग विरोध कर रहे हैं, वजह क्या है? लेकिन अभी तो कॉलेज की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप लोगों को वॉशरूम में जाने दिया जाएगा, उसके बाद आप लोग हिजाब या बुर्का पहन के जो आते हैं उसको वहाँ पे चेंज कीजिए और कॉलेज में जब तक आप कैंपस में रहते हैं तब तक नॉर्मल दूसरे जैसे बच्चे रहते वैसे रहिए। तो ये कैसा है? तो ये अभी ये रूल फॉलो किया है। 2 दिन से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 3.5 घंटा हमारे लेक्चर सारे गए, हम बाहर 2 दिन से खड़े, यस्टरडे भी, उससे पहले भी खड़े होके हम लोग ने यही किए। पर जब कल रिपोर्टर का फोन आया तो हम लोग को पता चला अब अलाउ कर रहे हैं।
सिर्फ इसके साथ, पर अब हमको अब हेड स्कार्फ भी चाहिए, अब हमको इसका भी जस्टिस चाहिए। अब हम लोग बोल रहे हैं स्कार्फ की मांग कर रहे थे, बुरखे के साथ हम लोग ये कर रहे थे कि हम लोग विदाउट दुपट्टा सर लोग के सामने नहीं बैठेंगे, हम लोग को कंफर्टेबल फील नहीं होता है। हम लोग क्लास में लेक्चर में बैठे हैं तो सर क्या बोलता है, एक बच्चियों को सर बोल रहा है कि तुम लोग अपना स्कार्फ उतार दो, यहाँ पे सब अपने ही है। ऐसा कैसे स्कार्फ उतारते, जब हम लोग माँ बाप के सामने शर्माते हैं तो इन लोग के सामने कैसे स्कार्फ उतार के ये इन लोग बोल सकते हैं कि सब अपने हैं? हम लोग की कोई इज्जत नहीं है क्या? हम लोग को कोई कंफर्टेबल फील नहीं करा सकता क्या? अनकंफर्टेबल। तो स्कूल का, आपके कॉलेज के प्रिंसिपल का ये कहना है कि 1 मई को जो पीटीए आप लोगों की हुई थी उसमें इस चीज़ के बारे में बताया गया था और बाकायदे पेरेंट्स का कंसेंट है, उसमें सिग्नेचर भी है, उन्होंने हमें दिखाया था। तो उसके बाद अचानक से ये बात, चूंकि 3 महीने का एक्सटेंशन आप लोगों को दिया गया, 1 अगस्त तक वो बात खींची गई कि आप लोग कंफर्ट हो जाएं, उस चीज़ को मान ले, उसके बाद भी आप लोग ये चीज़ पर आ रहे हैं। हम लोग को ये सब ऐसा कुछ नहीं बोले थे। अगर पेरेंट्स मीटिंग हुई थी तो यूनिफॉर्म अलाउ कर रहे हैं कि हम लोग यूनिफॉर्म रख रहे हैं कॉलेज की तरफ से, उन लोग ने इसलिए पेरेंट्स मीटिंग रखे थे और साइन भी खाली यूनिफॉर्म की हुई थी। ये नहीं बोले थे उन लोग ने कि बाहर बुरखा उतार के आना तुम लोग अपना, हम लोग गेट के बाहर तुम लोग का बुरखा उतरवा देंगे। उन लोग ने ये सब कुछ नहीं बोले थे और ना उन लोग ने नोटिस दिए थे। अगर उन लोग के पास नोटिस है तो अपना नोटिस दिखाओ तुम लोग, हम लोग को अपना एक रीजन दो, हम लोग भी अपना रीजन देंगे। कोई नोटिस ही नहीं आया है तो लेकिन जो नोटिस हमें दिखाया गया है उसमें तो बाकायदा बुर्का, हिजाब, दुपट्टा और चेन, इस तरीके की चीजों को मेंशन किया गया है पॉइंट में। दिखा सकती हूँ, एडमिशन फॉर्म में क्या आया था, एक वो लिखा हुआ था कि तुम लोग का एडमिशन होएगा 2600 रुपए ड्रेस का रहेगा, 2 लेना कंपलसरी, अगर नहीं लिया एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, साइन करके अपनी फोटो डालो। हम लोग ने सिग्नेचर करके फोटो डाले एडमिशन फॉर्म पे और पेरेंट्स को 11 का जब रिजल्ट मिल रहा था हम लोग का, जब बुलाया गया था कि बच्चे का रिजल्ट लेने के लिए वहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिख के साइन करना है, वहाँ ये नहीं बोला गया था कि तुम लोग को बाहर, हम लोग बोलेंगे गेट के बाहर बुरखा उतारने के लिए तो तुम लोग बुरखा उतार के अंदर आओगे, तुम लोग को हम लोग दुपट्टा अलाउ नहीं करेंगे। हम लोग को ये सब नहीं बोला गया था। प्रिंसिपल का ये भी कहना है कि बोल रही है मैंने 11th के एडमिशन के टाइम ही ये बोली थी कि तुम 12th में ऐसा रूल्स आने वाला है। बैठे पूरा 11th हम लोग बुरखा पहन के बैठे, ये 12th से ये हो रहा है और जो अभी हो रहा है बुरका पे। और जब वाइस प्रिंसिपल ने बोला कि जब मैंने बताई कि यूनिफॉर्म के बारे में, तब उन्होंने ये बोला कि मुझे क्यूरियोसिटी है कि मैं जानूं बुरका क्या, मतलब ये यूनिफॉर्म कैसा आ रहा है। तो तब उनको भी नहीं पता था यूनिफॉर्म कैसा है। पर आप लोग अब यूनिफॉर्म देखिए, बहुत ही पतला कपड़ा है, ट्रांसपेरेंट है, अजीब से। और आजकल सब जानते हैं सोशल मीडिया की दुनिया है, अगर हम लोग रोड पे बुरका उतारे तो कहाँ से क्या हो सकता है सबको पता है। हम लोग की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी अगर किसी ने वीडियो बना के डाल दिया। हम लोग की अभी नॉर्मल जिंदगी चल रही है, इन लोग गारंटी ले रहे क्या हम लोग को वीडियो? मतलब आप लोगों का ये कहना है कि कॉलेज कैंपस में आने दो, स्कूल कैंपस में आने दो, टॉयलेट में हम लोग को वॉशरूम में जो है इसको चेंज करना है, यही हमारा कहना है। और यही सब के लिए हम करें ना, हम किसी पे आरोप लगा रहे या हमारे साथ गलत हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। हमको सिर्फ इतनी परमिशन चाहिए कि हम वॉशरूम में आए, बुर्का निकाले, लेकिन हमको हेड स्कार्फ दे, हमारी सिर्फ इतनी मांग है और कुछ नहीं। हम लोग की 2 दिन से ये मांग के साथ है हम लोग विदाउट दुपट्टा क्लास में बैठने वाले नहीं है। कल मेरी बहन का लेक्चर था, साइंस में है वो उसने बुर्का उतार दी वॉशरूम में जाके, वो क्लास में बैठी है दुपट्टा ओढ़ के। तो एक टीचर आई अपना लेक्चर लेने, तो उसने क्या बोली कि तुम लोग दुपट्टे में हो, जो दुपट्टे में सबको खड़ा करके बोलती क्लास से बाहर जाओ या वॉशरूम में उतार के आओ। मेरी बहन कंफर्टेबल नहीं है, वो जाके नहीं उतार के, उसका कल का पूरा एक लेक्चर मिस हुआ। ऐसा थोड़ी ना कर सकते, उसकी पढ़ाई ये साइंस है, वो साइंस स्टूडेंट है, वो नीट देना चाहेगी तो क्या उसकी पढ़ाई पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा? इन लोग ऐसा कर रहे हैं। बच्ची तो रो रही थी अंदर उसमें फोर्सफुली उसका ये उतारा गया, वो रो रही थी। तो क्या ये सही है? अब हम पूछ रहे हैं क्या ये सही है? जब राइट्स की बात हो रही है, फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन रूल, हर जगह रूल फॉलो किया, तो ये रूल क्यों नहीं फॉलो किया? मतलब इस सब चीजों की वजह से आप लोगों की पढ़ाई भी सफर कर रही है। ट्यूशन नहीं जाता होगा, जो ट्यूशन जो नहीं ज्वाइन किया हुआ है 12th में, उसको सोचो उसकी पढ़ाई पे कितना इफेक्ट पड़ेगा। जो ट्यूशन ज्वाइन किए रहेंगे उन लोग कवर भी कर लिए, तो जो ट्यूशन नहीं ज्वाइन किया उन लोग कैसे करेंगे? साइंस स्टूडेंट्स है, कॉमर्स स्टूडेंट्स है, आर्ट्स स्टूडेंट है, सब स्टूडेंट है इसमें। ये नहीं कि कॉमर्स वाला बोल रहा है। कल प्रिंसिपल ने ये बोली कि इतने सारे स्टूडेंट्स है यहाँ पे, इसमें से 200 बच्चे मुस्लिम ही है खाली, और 200 में से मैं 150 को निकाल भी दूंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे कैसे फर्क नहीं पड़ेगा? हम लोग का 12th खराब हो गया, तुम लोग को 11th में ही बोलना चाहिए था ना ऐसा बनना। हमने स्कूल भी उर्दू मीडियम से पढ़े, वहाँ पे भी हमको स्कार्फ अलाउड था, लेकिन अब 12th में आके बोल रहे कि आप दुपट्टा मत लो, बुर्का मत पहनो। ये सब हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि घर में भी हम पेरेंट्स के सामने दुपट्टे के बिना बैठते नहीं। यहाँ तो बाहर के लड़के लोग, सर लोग, इन लोग के सामने कंफर्टेबल नहीं हो सकते। अच्छा, 8 तारीख तक, 8 अगस्त तक के लिए आप लोगों को थोड़ा सा अलाउ किया गया है कि आप लोग आइए कॉलेज में, जैसे नॉर्मली किया जाता है। एडमिशन मिलने वाली
है आप लोगों को, बातचीत होगी, पेरेंट्स मीटिंग होगी, सब लोग मीटिंग में रहेंगे, तुम लोग को पता चलेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो फिर हम लोग इसके लिए भी तैयार है। हम लोग बोले पर हम लोग का हेड स्कार्फ चाहिए, हेड स्कार्फ के साथ हम लोग बैठेंगे क्योंकि सब सर लोग है, स्टूडेंट्स बॉयज है। 8 अगस्त तक अगर इस चीज को लेकर कहीं कोई रास्ता नहीं निकलता है, जैसा आप कह रही हैं कि आप स्कार्फ पहन के जाएंगे, दुपट्टा पहन के जाएंगे और कॉलेज की तरफ से ये परमिशन नहीं मिलती है, तो फिर क्या करेंगे आप? हम अपना एडमिशन कैंसिल करवा देंगे। हमारा एडमिशन कैंसिल करो, हम लोग का सब एडमिशन फीस दो, यूनिफॉर्म का पैसा दो, हम लोग दूसरी कॉलेज में एडमिशन लेंगे। क्योंकि फिर अगर हम लोग के साथ ऐसा करेंगे तो सबसे पहले हम लोग अपने स्कार्फ के लिए लड़ेंगे, क्योंकि आज हम लोग को निकाला जा रहा है, आगे जो अभी 11th में एडमिशन ले रही है गर्ल्स, उन लोग को निकाला जाएगा। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। हम लोग अपनी 12th खराब कर रहे तो हम आने वाले लोग की 12th थोड़ी ना खराब कर सकते हैं ना। इन लोग आपकी क्या राय है इसके बारे में? मेरी यही राय है, एक हमको मेरा यही एक जस्टिस है, मुझे यही चाहिए, मुझे बुर्का चाहिए। और वी आर जस्ट हम लोग सिर्फ है स्कार्फ के लिए ही बोल रहे हैं। हमको यही चाहिए कि हमें इसको पहन के ही जाना है, तो हम जाएंगे ही जाएंगे। और अगर हम नहीं लिया जा रहा हम लोग को कॉलेज में, हमारा एडमिशन कैंसिल करे, सब चीज़ों का पैसा वापस दे, ड्रेस भी खुद ले, ड्रेस का पैसा वापस करे, कहीं और हम लोग एडमिशन करें। लेकिन हम लोग इस दौरान कहीं और भी एडमिशन आधे उसमें से कैसे ले सकते हैं? लोग ये बोल रहे हैं कि हम लोग को पैसा वापस करे, वो करे। हम लोग अगर पैसा वापस दे दिए, हम लोग को एडमिशन कैंसिल हो गया, अगर हम लोग को बाई चांस कहीं और एडमिशन नहीं मिला, तो ये कॉलेज रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि हम लोग का इस साल का 12th इन लोग की वजह से खराब हुआ है। तो देखिए, ये बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। इनका ये कहना है कि इनका फ्यूचर स्टेक पर है। अगर जो कॉलेज है उसकी तरफ से ये स्टैंड रहता है कि दुपट्टा नहीं अलाउ करेंगे या इन्हें हिजाब पहनकर कॉलेज में नहीं आने देंगे, तो कहीं ना कहीं इनका एजुकेशन या इनकी पढ़ाई इससे इफेक्ट होगी। इस वजह से उम्मीद ये की जा रही है कि 8 अगस्त तक जो इन्हें समय दिया गया है कि आप बुर्का पहन के कॉलेज में आ सकते हो, एंट्री कर सकते हो, उसका बीच का रास्ता निकलेगा। लेकिन जो कॉलेज है उनकी तरफ से ये कहना साफ तौर पर है कि वो नई एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो करें, जिसके तहत 11th और 12th स्टैंडर्ड के लिए यूनिफॉर्म कंपलसरी है, और वही एक्सपेक्ट बच्चों से भी कर रहे हैं कि वो इस बात में सहयोग दे। अब बीच का रास्ता क्या निकलता है वो 8 अगस्त तक पता चल जाएगा। कैमरामैन संतोष देवते के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।